हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री में। बढ़ते एक नए टॉपिक की और मोल कंसेप्ट यूनिट में फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो जो ये टॉपिक है बेटा फिज़िकल क्वांटिटीज़ है तो बहुत ही इजी और बहुत बेसिक, लेकिन समझना थोड़ा ज़रूरी बनता है और हम सीक्वेंस वाइज हर एक टॉपिक को कवर अप करते हुए आगे जो बढ़ रहे हैं बेटा, तो उसमें ये जो टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, आप सब जानते हो बेटा कि ये फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो ज़्यादातर रूल जो अप्लाई किया जाता है वो एसआई यूनिट का है, और एसआई यूनिट के अकॉर्डिंगली टोटल 7 अलग अलग क्वांटिटीज़ हमें बताई गई है एसआई के अकॉर्डिंगली। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें एसआई यूनिट के साथ में कि एसआई यूनिट ने हमें कौन कौन से क्वांटिटीज़ बता रखी हुई है, तो सबसे पहली जो क्वांटिटीज़ है अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट्स, वो क्वांटिटीज़ यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चा, फिजिकल क्वांटिटी। तो टोटल 7 क्वांटिटी है ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंगली। कौन कौन सी? तो सबसे पहले वाली जो है दैट इज लेंथ। सेकंड नंबर पे जो बताई गई है दैट इज मास। थर्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो एसआई ने बताई हुई है बेटा, टाइम। फोर्थ हमें बताया गया है इलेक्ट्रिक करंट। फिफ्थ नंबर पे है टेम्परेचर, और टेम्परेचर की जगह पे अगर आप थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर लिखते हो तो भी सही है, यानी टेम्परेचर की जगह पे अगर आपको लिखा हुआ मिले थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर तो ये सेम ही बातें है बेटा। 6 नंबर पे है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और लास्ट जो 7 नंबर पे है जिसके बारे में हमें एसआई ने बता रखा हुआ है दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये जो 7 पॉइंट हमें बता रखे बेटा एसआई ने, उनकी क्वांटिटीज क्या क्या होती है। सपोज अगर हम लेंथ के लिए समझे तो लेंथ का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो एल है, और उसकी जो फिजिकल क्वांटिटीज हमें बता रखी है बेटा, उसका जो यूनिट बता रखा है कि अगर लेंथ है तो उसको मेजर किस में करना है, तो दैट इज मीटर, मीटर विच इज एक्सप्लेन इन स्मॉल एम, यानी कि उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है मीटर का वो स्मॉल एम है। यानी सेकंड नंबर पे जो है बेटा वो मास है, मास के लिए यूज होता है स्मॉल एम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और उसका जो यूनिट बताया हुआ है दैट इज किलोग्राम, जो एसआई ने हमें बताया हुआ है। और ये जो किलोग्राम है बच्चा, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अभी मैंने लिखा हुआ है केजी, यानी फुल फॉर्म इसका ऐसे लिख सकते हैं हम यूनिट के लिए किलोग्राम, विच इज एक्सप्लेन बाय केजी। थर्ड नंबर पे है टाइम। टाइम के लिए स्मॉल टी सिंबल यूज किया जाता है, यानी अगर कहीं पे स्मॉल टी रिप्रेजेंट किया हुआ है तो सब आप समझ सकते हो बेटा कि वहां पर टाइम के लिए डिस्कशन है, टेम्परेचर के लिए नहीं, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है क्वांटिटी उसके लिए कैपिटल टी यूज किया जाता है एज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो अगर कैपिटल टी है तो समझ जाना कि वहां पर आप टेम्परेचर के लिए बात कर रहे हो, और अगर स्मॉल टी है तो टाइम के लिए बात होगी। तो टाइम का जो ऐसा यूनिट बताया गया है बेटा दैट इज सेकेंड, और सेकेंड का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो टेम्परेचर है बेटा 5th नंबर पे, उसके लिए ऐसा यूनिट बताया गया केल्विन, केल्विन, और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैपिटल के है, जिसे आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। 4th नंबर पे एक पॉइंट रह गया जो है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है
वो होता है कैपिटल आई, जो फिजिक्स में भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो बेटा। फिजिक्स में हर जगह पे करंट की बातें होती रहेगी बेटा, तो वहाँ पर आई की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आई से एक्सप्लेन किया जाता है और उसका जो यूनिट बताया गया बेटा दैट इज़ एम्पियर, और शायद आपको पता भी होगा बेटा ये एम्पियर। लेकिन एम्पियर का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। 6 नंबर पे है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे आप मोल भी कह सकते हो। तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है बेटा उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है स्मॉल एन, और स्मॉल एन के लिए अगर रिप्रेजेंट करें हम यहाँ पे उसका यूनिट तो दैट इज मोल, और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी होता है मोल। लास्ट है जो एसआई के द्वारा दिया गया बेटा यूनिट है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी हमें बताई गई है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है आईवी, जिसका यूनिट कौन सा बताया हुआ है बेटा, तो कैंडेला, कैंडेला, जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिया जाता है सीडी। तो ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है बेटा ये एसआई ने हमें बता रखी है, लेकिन इसके ऊपर से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो डिराइव भी की गई है। यानी अगर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझे तो सबसे पहली जो फिजिकल क्वांटिटी थी जिसके बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में बताऊं बेटा, मास। तो मास एक्चुअली कैसे कंसीडर किया गया, क्योंकि दुनिया में अगर जैसे सबसे पहले मास के बारे में डिस्कशन करी होगी तो कोई तो कंटेंट लिया होगा। हाँ, जैसे हम बात करते हैं मास के लिए 1 किलोग्राम या 5 किलोग्राम, तो सर ये 1 किलोग्राम किसके हिसाब से कंसीडर किया गया है ना। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि भैया हमने एक रॉड बना रखी है एलॉयज की, जिसमें प्लेटिनम और इरिडियम यूज़ किया हुआ है, बेस्ड एलिमेंट है जिसका रस्टिंग कभी भी नहीं हो सकता भैया। इस पे प्लेटिनम और इरिडियम, इरिडियम काला सोना, प्लेटिनम गोल्ड से भी ज़्यादा महंगी मेटल है जिसका रस्टिंग नहीं होता कभी भी। तो ऐसी मेटल को लेकर एक एलॉयज बना रखी है, और इस रॉड का जितना भी वेट हुआ उस वेट को कंसीडर किया गया है 1 किलोग्राम। मतलब सोच लिया गया, मान लिया गया कि भैया ये जो प्लेट है उसको आइडल समझ लो और उसका जो वेट है उसी को 1 किलोग्राम मान लेंगे, और फिर इसके छोटे 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 मतलब एक साइड एक पलड़े में इसको रख दिया ये रॉड को, और सामने वाली साइड पे इसको उसके हिसाब से वेट बनाकर फिर इसको दुनिया में रिप्रेजेंट किया गया कि भैया ये 1 किलोग्राम है, इसको आप 1 किलोग्राम मान लोगे। तो 1 किलोग्राम यहाँ से कंसीडर किया गया है मास जो है, और जो एसआई के द्वारा दिया गया था, और मास का यूनिट हम जानते हैं किलोग्राम होता है, ये मेन यूनिट है। बाकी अगर उसको स्मॉल यूनिट में यूज़ करना है तो किलोग्राम के अलावा बहुत सारे यूनिट है, ग्राम है, मिलीग्राम है, माइक्रोग्राम है, वगैरह वगैरह, जो स्मॉल यूनिट में माने जाते हैं, ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम। बाकी मेन जो एसआई यूनिट कंसीडर किया गया है वो है एसआई। तो ज़्यादातर हम एसआई ही यूज़ करते हैं, एसआई यूनिट का ही यूज़ करते हैं, यानी मास जब भी आप मेज़र करोगे वी विल कैलकुलेट इन किलोग्राम। तो पहला मास वाला यूनिट था। अब कुछ डिराइव्ड यूनिट्स की बात करूं जैसे यहाँ पे, तो आपने सुना हुआ होगा, सेकंड नंबर पे मैं लिख देता हूं बेटा वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम जो है वो डिराइव्ड यूनिट्स है, क्योंकि वॉल्यूम आपने देखा होगा टेबल में कहीं पर भी नहीं था। जो 7 यूनिट्स थे वो कौन कौन से थे, तो लेंथ के बारे में हमने पढ़ा, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, या ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसमें कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं आता था। और आपको पता होगा कि जो वॉल्यूम है वो डिराइव्ड यूनिट से, तो मेज़र कैसे किया जाता है, तो जनरली किसी भी चीज़ का जैसे वॉल्यूम है, सपोज करो कि ये एक बीकर है या और कोई चीज़ है, कोई वेसल है, अगर इसका वॉल्यूम देखा जाए तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ से लेकर ये सारा एरिया, ये वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, तो एक हो गया इसकी लेंथ सर, ये लेंथ L इंटू B इंटू H, 3 चीज़ें इन्वॉल्व है भैया इसमें। तो अगर वॉल्यूम हमें समझना है या वॉल्यूम को डिराइव करना है तो L इंटू B इंटू H लिख सकते हैं हम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ किस में मेज़र होती है, मीटर में, ब्रेथ मीटर में,
और हाइट सर ये भी मीटर में। तो वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट के अकॉर्डिंगली आप यूनिट डिराइव कर रहे हो वो कौन सा मिल गया आपको, मीटर क्यूब मिल गया, ये मिल गया मीटर क्यूब। बट आप ये भी जानते हो कि वॉल्यूम के लिए हम मीटर क्यूब कभी भी यूज नहीं करते रूटीन लाइफ में। ज़्यादातर आपने सुना होगा वॉल्यूम मतलब लीटर हो गया, मिलीलीटर हो गया, तो इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है वो समझ लो बेटा। जैसे ये मीटर क्यूब तो है ही, और मीटर क्यूब से अगर आपको छोटा वाला यूनिट चाहिए, स्मॉल यूनिट तो बहुत सारे हैं। आप सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हो, ये मीटर क्यूब की जगह पे आप सेंटीमीटर क्यूब ले लो, या तो डेसीमीटर क्यूब ले लो, है ना। ऐसे वाले यूनिट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। बट अगर आप ऐसा यूनिट का यूज़ करके कोई डिराइव करना चाहते थे तो उसका जो ओरिजिनल यूनिट है वॉल्यूम का, तो वो मीटर क्यूब होता है। ये अलग बात है कि रूटीन लाइफ में आप यूज़ नहीं करते। रूटीन लाइफ में जनरली हम यूज़ क्या करते हैं, तो या तो हम लीटर यूज़ करते हैं, या तो हम मिलीलीटर यूज़ करते हैं, या तो लीटर और मिलीलीटर। अगर स्मॉल यूनिट चाहिए तो ml यूज़ करते हैं, बड़ा वाला यूनिट चाहिए तो लीटर यूज़ करते हैं। लेकिन इन सबका आपस में रिलेशन क्या होता है, क्योंकि समटाइम्स अगर कैलकुलेशन पूछी तो उस टाइम पे आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। जैसे मीटर क्यूब है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो रिलेशन क्या होता है, या लीटर है तो मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसका रिलेशन बच्चा बहुत अच्छे से याद कर लेना कि 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml, जो सबको पता होगा बेटा 1000 ml। लेकिन 1000 ml मने सिमिलर है बेटा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब जो आप ले रहे हो वही है 1 लीटर। 1 लीटर मने हो गया 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर को अगर आप सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और डेसीमीटर में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो डेसीमीटर का वैल्यू होता है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। तो अगर आप ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये हो जाएगी वैल्यू 1 डेसीमीटर क्यूब। ये हो गया पॉइंट। यानी अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब वाला वैल्यू चाहिए डेसीमीटर में तो ये कन्वर्जन हो गया अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, क्योंकि आपने कंसीडर किया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, तो ये कन्वर्जन हो गया। तो ये पहला डिराइव यूनिट जो हमने फाइंड आउट किया दैट इज वॉल्यूम, कि वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब होता है बट रूटीन लाइफ में आप लीटर या मिलीलीटर यूज करते हो और उसका कुछ कन्वर्जन या रिलेशन कुछ इस तरीके से शो किया जाता है। थर्ड नंबर पे एक और डिराइव्ड यूनिट है एंड दैट इज डेंसिटी। सुना हुआ होगा बेटा सबने, होप सो। तो डेंसिटी का यूनिट क्या होता है या पता भी होगा बेटा आपको। तो डेंसिटी का जो डिराइव्ड यूनिट्स लिया गया है बाय द हेल्प ऑफ एसआई यूनिट्स, तो एसआई यूनिट पर से डेंसिटी के लिए फॉर्मूला बताया गया है। डेंसिटी का फॉर्मूला ये वाला होता है, डेंसिटी माने इसका वैल्यू होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, और इसी को कहा जाता है डेंसिटी। अब हम लोग तो जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू एसआई मास का यूनिट कौन सा है, तो किलोग्राम ले लो, यानी डेंसिटी का यूनिट बनाने जा रहा है, ये डेंसिटी का यूनिट बन रहा है। तो डेंसिटी का आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है मास बाय वॉल्यूम, तो इसका जो यूनिट बनेगा वो क्या बन जाएगा, तो मास हम फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू एसआई किलोग्राम में, और वॉल्यूम जो अभी डिराइव यूनिट ऊपर लिखा हुआ था उसका एसआई यूनिट के हिसाब से मीटर क्यूब बन गया। तो जनरल जो डेंसिटी का आपको यूनिट मिल रहा है वो है किलोग्राम पर सेंटीमीटर, सॉरी मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो एसआई के अकॉर्डिंग है। बट सपोज आपको स्मॉल यूनिट यूज करना है फॉर डेंसिटी, स्मॉल यूनिट, तो स्मॉल यूनिट कौन सा मिल जाएगा यहाँ पर, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूज कर लो, क्योंकि किलोग्राम से छोटा क्या कौन सा हो गया ग्राम, और मीटर क्यूब आप यूज कर सकते हो सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये स्मॉल यूनिट हो गया फॉर द डेंसिटी अगर आपको यूज करना है तो डेंसिटी के आपको 2 यूनिट मिल गए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बट जनरल जब आप पढ़ोगे बेटा केमिस्ट्री में और आगे, तो जनरली जो डेंसिटी का वैल्यू दिया होगा वो ग्राम पर ml में होगा, यानी एक और यूनिट आपको मिल जाएगा आगे चल के ग्राम पर ml, क्योंकि आप जानते हो बेटा कि जो वॉल्यूम है उसके लिए आप रूटीन में मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखते हो बेटा रूटीन लाइफ में, वो ml या लीटर ही होता है।
तो उसी वजह से यहाँ पर आगे जाके जो हम यूनिट यूज़ करने वाले हैं फॉर डेंसिटी, दैट इज ग्राम पर ml, ये मिल जाएगा आपको एक। फोर्थ नंबर पे कुछ इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं फॉर अबाउट द टेम्परेचर। फोर्थ पॉइंट के लिए टेम्परेचर, लास्ट यूनिट समझा देता हूँ बेटा, क्योंकि इस पर से सवाल बन सकते हैं, एमसीक्यू बन सकता है कि आपको एक टेम्परेचर वैल्यू दे रखा हुआ है, उसको आपको कन्वर्ट करना है, क्योंकि टेम्परेचर की कई सारी यूनिट्स है। ये अलग बात है कि एसआई ने हमसे कहा है कि भैया केल्विन में यूज़ कर लो, तो टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो तो हमें पता है कि ये टेम्परेचर के लिए आपको केल्विन यूज़ करना है, दैट इज केल्विन, केल्विन कैपिटल के। बट केल्विन और डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आपने सुना हुआ होगा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, एसआई यूनिट के अकॉर्डिंगली केल्विन में लिखना होता है, लेकिन डिग्री सेल्सियस भी एक उसका यूनिट है और डिग्री फ़ारेनहीट भी है। आपको पता होगा जब बुखार नापते हैं तो वो डिग्री फ़ारेनहीट में नापा जाता है, यानी आपने सुना हुआ होगा कि भैया 102 बुखार है, तो ये 102 डिग्री जो है वो फ़ारेनहीट है, डिग्री सेल्सियस नहीं। अगर डिग्री सेल्सियस में बुखार हुआ 102 तो भैया भी फिर खून उबलने लग जाएगा, मतलब हाथों से, कानों से, आंखों से खून मतलब धुआं बन के बाहर आने लग जाएगा 102 डिग्री सेल्सियस पे। तो उतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता। वी फाइंड आउट द टेम्परेचर वैल्यू फॉर आवर बॉडी इन अ डिग्री फ़ारेनहीट, जो थर्मोमीटर से हम मेज़र करते हैं। तो ऐसा यूनिट भले उसका केल्विन है, लेकिन उन सबका आपस में रिलेशन क्या है वो अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो सपोज करो कि अगर मुझे यहाँ पे लिखना है कोई भी रूम टेम्परेचर, आपको पता होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है। बट अगर आपको पूछा जाए कि इसको केल्विन में कन्वर्ट करो तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन क्या होता है बेटा, तो केल्विन में अगर आपको चाहिए, केल्विन में तो आपको करना होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये कन्वर्जन उसका फॉर्मूला है कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर लो। तो अगर आपको 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो यहाँ पे पुट कर दो 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 25 प्लस 273, आंसर निकाल लो तो आपको मिल जाएगा 298 केल्विन टेम्परेचर, जिसे रूम टेम्परेचर भी कहा जाता है। यानी रूम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में बोलना है तो मैं कहूँगा 25 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में कहना है तो 298 केल्विन। लेकिन अगर समझ लो कि मुझे किसी एक यूनिट को, यानी डिग्री सेल्सियस यूनिट को फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है, जैसे समझो कि जो ह्यूमन बॉडी होती है बेटा, ह्यूमन बॉडी, उसका रेगुलर टेम्परेचर कितना होता है 35 to 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंगली अगर आपको वैल्यू निकालने के लिए बताया जाए डिग्री फ़ारेनहीट में बेटा, तो डिग्री फ़ारेनहीट में आप वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हो बाय द यूज ऑफ दिस फार्मूला, बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। अगर आपको डिग्री फ़ारेनहीट फाइंड आउट करना है तो फार्मूला है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यानी आपको करना क्या है कि अगर आपको 37 डिग्री सेल्सियस के लिए पूछा गया है तो बस खाली ये वैल्यू इसमें पुट कर देनी है बेटा, तो आंसर मिल जाएगा। जैसे 9/5 करोगे 1.8 आंसर मिल जाएगा इसका, और डिग्री सेल्सियस यहाँ पे पुट करो, कितना दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर इसका आप आंसर निकाल के ले आओगे तो आपको 98 डिग्री फ़ारेनहीट मिल जाएगा, जो कि हमारे बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, रेगुलर टेम्परेचर होता है। अब 98 डिग्री फ़ारेनहीट होता है, उसमें अगर मान लो बुखार आ गया तो फिर वो इंक्रीज़ हो गया, ये 98 से हो गया 102 या 104, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, क्योंकि बॉडी का माइनर सा टेम्परेचर भी बॉडी की जो हमारी रिएक्शंस होती है बॉडी के अंदर की, खाना डाइजेस्ट करने वाली या और भी जो बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती है हमारी बॉडी में, या बहुत सारी चीज़ें होती रहती है बॉडी में, उस बैलेंस को ख़राब कर देता है वो जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है वो। तो वो जो बुखार हम लोग बात करते हैं 102 या 103 या तो 100 डिग्री, वो डिग्री फ़ारेनहीट होता है, ना कि डिग्री सेल्सियस। और उसका अगर आपको कन्वर्जन करना है तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करके कर सकते हो। डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस एंड प्लस 32। ये डिग्री फ़ारेनहीट के लिए है। अगर आपको केल्विन के लिए चाहिए तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर लो, क्योंकि लॉजिक ये है बेटा कि केल्विन के लिए बता रहा हूँ अब पॉइंट, तो लॉजिक ये बताया गया कि 273 केल्विन को
0 डिग्री सेल्सियस कंसीडर किया गया है। ये आप आगे भी पढ़ोगे आगे वाले यूनिट्स में। 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस कंसीडर किया हुआ है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस हो गया 273 केल्विन। तो जितने भी डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ है टेम्परेचर, उसको प्लस कर लोगे 273 में, तो आपको एक आंसर मिल जाएगा केल्विन के लिए प्लस 273। तो ऑपोजिट भी कर सकते हो। सपोज मान लो कि आपको दिया जाए कोई वैल्यू, कोई क्वेश्चन ऐसा दिया जाए कि अगर 350 केल्विन है बच्चा, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो क्या करोगे? तो अगर डिग्री सेल्सियस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो 350 माइनस 273 इस तरीके से निकाल लेंगे, क्योंकि जब आपको ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करना था केल्विन, तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 किया था। तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस फाइंड आउट करना है तो ले जाओ 273 को सामने वाली साइड पे, जो भी केल्विन आपको टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें से 273 माइनस कर लो, जो बच गया वो आपका डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसा कोई भी तोड़ मरोड़ कर टेम्परेचर के रिलेटेड कोई सवाल पूछा जाता है कि डिग्री फ़ारेनहीट हो गया, या तो डिग्री सेल्सियस हो गया, या तो केल्विन के लिए आप फाइंड आउट करो, तो अब आप निकाल सकते हो। यानी कि टेम्परेचर के लिए हमने 3 यूनिट्स देखे बेटा। एक तो केल्विन, जो कि एसआई ने बता रखा है बेटा, दूसरा हमने पढ़ा डिग्री फ़ारेनहीट, और जो थर्ड वाला यूनिट आप यूज कर सकते हो फॉर द टेम्परेचर, दैट इज डिग्री सेल्सियस। तो इनमें से कोई भी अगर एमसीक्यू बेस्ड सवाल पूछा जाता है तो हमें उसका आंसर निकालना आना चाहिए बेटा। थैंक यू, मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में।